ओके। तो आज हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू अचीव योर गोल्स। और गोल्स अचीव करते समय जो डिफिकल्टीज आते हैं, बिकॉज स्टैटिस्टिक्स से दैट 90 टू 95% ऑफ द पीपल अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाते। चाहे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो, ये आपका गोल हो, या तो कोई कोई चीज अचीव करना हो, वो गोल अपना अचीव वो आपका गोल हो। कोई भी एरिया ऑफ लाइफ में हो, चाहे वो हेल्थ में हो, इनकम, मनी, करियर, जॉब, बिजनेस या रिलेशनशिप में, किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में अगर आपके कोई गोल्स हैं या कोई चैलेंज या प्रॉब्लम ओवरकम करना चाहते हैं, तो एक लंबे समय तक उसे करते रहना बहुत डिफिकल्ट है। मैं स्टैटिस्टिक्स से दैट 90 to 95% ऑफ द पीपल आर नॉट एबल टू डू इट कंसिस्टेंटली। तो पहले मैं अपना कंसिस्टेंसी का एग्जाम्पल शेयर करता हूँ, तो उससे आपको इंस्पिरेशन भी मिलेगा और उससे जो मैंने सीखा है और वो किस तरह से मैंने इम्प्लीमेंट किया है, उससे आपको गाइडेंस भी मिलेगा। और फिर आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ उसको इम्प्लीमेंट करने का टेक्निक भी मिलेगा, सिस्टम भी मिलेगा। और फिर मैंने उसके अनुसार उस नॉलेज के बेसिस पे एक सिस्टम भी बनाया है, और वो भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी चैलेंज हो, या तो कोई भी गोल अचीव करना हो, तो उसका एक सिस्टम जो मैंने रियलाइज किया है, डिस्कवर किया है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूं कि मैंने अपनी जो प्रॉब्लम को ओवरकम किया है। और वो सिस्टम किसी भी चीज या किसी भी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए यूज किया जा सकता है, या किसी भी गोल को अचीव करने के लिए यूज किया जा सकता है, मेरे अनुभव के हिसाब से। तो फर्स्ट थिंग, तो अराउंड 23 years ago आई वॉज इन अ वेरी डिफिकल्ट स्टेट, मेंटली और इमोशनली। बहुत सीवियर स्ट्रेस था, है ना, एंग्जाइटी, डिप्रेशन में भी हो गया था। आई डोंट नो what I was clinically, but it was very difficult situation in life. I had lost the confidence even to cross the road. मुझे रोड क्रॉस करने का कॉन्फिडेंस भी लूज हो गया था। मेरा 7-8 बार लूज मोशन होते थे, चेस्ट पेन होता था, आधा सर दुखता था, और मैं रात भर अपने रूम में रोता था कि आई डोंट नो हाउ टू हैंडल द माइंड। आई डोंट नो हाउ टू हैंडल द माइंड, आई वांट अ सोल्यूशन, आई वांट अ सोल्यूशन। तो दिस वाज माय सिचुएशन अराउंड 23 years ago, 23 years ago this was my situation. तो विद डिवाइन गाइडेंस, है ना, कुछ अच्छे कर्म किए रहेंगे, तो एक मेरे दिमाग में या तो फिर कुछ डाउनलोड हुआ, या तो ख्याल आया, मे बी, है ना। तो हम लोग जो टीवी में भगवत गीता या महाभारत ये सब देखते हैं, तो एक मुझे श्लोक आया, एक जो लाइन भगवान श्री कृष्ण की याद आई, तू मुझ पे छोड़ दे सब कुछ, आई विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट। उन्होंने भगवत गीता में कहा, महाभारत में कहा है, मुझ पे छोड़ दे सब कुछ और फिर मैं बाकी सब संभाल लूंगा। ठीक है, तो वो लाइन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने इसको पकड़ के रखा है उस लाइन को ना। फिर मैंने सरेंडर कर दिया, आई एम नॉट एबल टू हैंडल द सिचुएशन, नाउ यू टेक केयर, है ना, यू टेक केयर ऑफ द रेस्ट। और भगवत गीता में एक लाइन, श्लोक भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तू सब पापियों से भी अधिक पापी है, तो भी इस ज्ञान रूपी नौका द्वारा अवश्य तर जाएगा। मतलब क्या है कि अगर आपने कितनी भी गलतियां कर ली है आज तक, कितने भी बुरे कर्म कर लिए हैं, इस ज्ञान रूपी नौका द्वारा तू निस्संदेह तर जाएगा, है ना। यू विल गारंटीड सोल्यूशन उन्होंने दिया है ना। और मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि आपका पास्ट कुछ भी हो, आपका पास्ट कुछ भी हो, अगर आप प्रेजेंट में उसको सुधारना चाहते हैं, ठीक है ना, प्रेजेंट में सुधारना चाहते हैं, तो आपके कर्म और डिवाइन कंट्रीब्यूशन, डिवाइन गाइडेंस, डिवाइन ग्रेस, डिवाइन ब्लेसिंग आपको डेफिनेटली उससे ऊपर उठने में हेल्प करेगा। समझ में आ रही बात? आपके पास्ट कुछ भी रहा हो, अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रेजेंट फ्यूचर इंप्रूव हो, तो आपका प्रेजेंट में आप में शक्ति है, क्षमता है आप में खुद के कर्मों में, प्लस द डिवाइन ब्लेसिंग्स एंड ग्रेस, ये दोनों का कॉम्बिनेशन से आप कोई भी चीज से ऊपर उठ सकते हो। एंड दैट्स व्हाट हैपेंड विद मी। तो फर्स्ट थिंग इज व्हाट आई रियलाइज्ड इज दैट टेक डिवाइन हेल्प, टेक डिवाइन हेल्प, बिकॉज हमको काम करते करते हम थक जाते हैं, ठीक है ना। तो टेक डिवाइन हेल्प, एंड डिवाइन हेल्प कम्स फ्रॉम
वेरियस फॉर्म्स। हमको इंटेलिजेंस चाहिए कि उसको पकड़ने के लिए, कि डिवाइन फॉर्म कैसे आता है ना। मुझे सिर्फ वो श्लोक याद आया या थॉट आया कि भगवान श्री कृष्ण का कि यू सरेंडर अनटू मी, यू सरेंडर अनटू मी एंड आई विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट। ये सिर्फ एक ही थॉट था। फिर मैंने भगवत गीता को के बारे में जानना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, जितना कैपेबिलिटी था उसमें इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। फिर मेरे जीवन में टीचर्स आए, मेंटर्स आए, तो भगवत गीता भी मेरे लिए डिवाइन फॉर्म में आई, तो दैट इज अ डिविनिटी फॉर्म मी, दैट नॉलेज। और मेरे टीचर्स भी मेरे लिए डिवाइन ही है, बिकॉज उस समय जो भगवान आते हैं, जब भगवान कहते हैं कि मैं सब संभाल लूंगा, तो वो किस फॉर्म में आते हैं, तो हमको पहचानने को आना चाहिए। समझ में आ रही बात? तो वो भगवत गीता के फॉर्म में आए, किसी नॉलेज के फॉर्म में आ सकता है, किसी आपके मेंटर के फॉर्म में आ सकते हैं, किसी टीचर के फॉर्म में आ सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको गाइडेंस कहीं से भी मिल सकता है, कहीं से भी सोल्यूशन मिल सकता है, कोई मेंटर आ सकते हैं, है ना, कोई बुक मिल सकता है। आपको पकड़ने को आना चाहिए, दैट इज द फर्स्ट थिंग, है ना। तो सरेंडर एंड देन आपको जब गाइडेंस मिले तो फिर उसे होल्ड, पकड़ने को आना चाहिए, रियलाइज करने को आना चाहिए। तो जब मुझे भगवत गीता मिली तो मैं जितना हो सके उतना उसको पढ़ता गया, इम्प्लीमेंट करता गया अपनी क्षमता के अनुसार। और मैं जो मेंटर्स मिले, टीचर्स मिले, उनसे जो गाइडेंस मिला उसको इम्प्लीमेंट करते गया। और जहां पे भी डिफिकल्ट आते गए उनसे ही गाइडेंस लिया कि ये डिफिकल्ट आ रहा है, इस समय इम्प्लीमेंट होने में प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी। और फिर थोड़ा थोड़ा जितना उन्होंने गाइड किया, जितनी अपनी क्षमता है उसको कंसिस्टेंटली इंप्लीमेंट करता है, गिरते पड़ते गिरते पड़ते गिरते पड़ते। शुरुआत में नथिंग इज परफेक्ट, रिमेंबर दिस। आप कोई भी गोल अचीव करने जाओ, किसी भी आप लाइफ में कोई भी अचीव चीज करने, नथिंग इज परफेक्ट, है ना। यू हैव टू जस्ट स्टार्ट। पहला रूल क्या है? यू जस्ट हैव टू स्टार्ट, एंड फिर थोड़ा थोड़ा करो, जितना हो सके उतना कर तो करो, और फिर करते रहो, करते रहो। दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, करते रहो उसको, है ना। शुरुआत करना इंपॉर्टेंट है, और फिर थोड़ा थोड़ा करो, और फिर करते रहो। एंड डोंट एक्सपेक्ट परफेक्शन फ्रॉम योर सेल्फ, डोंट एक्सपेक्ट परफेक्शन फ्रॉम योर सेल्फ। बस उसको करते रहना है और इम्प्रूव करते रहना है, करते रहना है, 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 इम्प्रूव करते रहना है ना। सो द पावर ऑफ कंपाउंडिंग वर्क्स इन एफर्ट ऑल्सो, है ना। अभी पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मैं एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मैं एग्जाम्पल देता हूँ फाइनेंस के मामले में, और फिर वो आपको मनी के मामले में एग्जाम्पल है, फाइनेंस के मामले में, और वो आपको लाइफ में कहीं पे भी अप्लाई करने को आ जाएगा, कहीं पे भी आ जाएगा अप्लाई करने को। ये कोई भी गोल को अचीव करने में, या कोई भी आपको प्रॉब्लम को ऊपर, चाहे वो हेल्थ में हो या रिलेशनशिप में हो, मनी में हो, उसको उभर करने में ये बहुत कंसेप्ट बहुत यूजफुल है। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या बोलता है? जो पहले मनी का कंसेप्ट समझ लेते हैं, मनी में कैसे काम करता है, और फिर उसको हम एफर्ट में कैसे यूज कर सकते हैं वो समझ लेते हैं, ठीक है। मनी का कंसेप्ट क्या है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का? फॉर एग्जाम्पल, आपने 10,000 का आज फिक्स डिपॉजिट एफडी बनाया, ठीक है, बैंक में आज 10,000 का एफडी बनाया, ठीक है, और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। फॉर सिंपल कैलकुलेशन वी विल कीप सिंपल फिगर्स। 10,000 का एफडी है, 10,000, 10% आपका कैलकुलेशन, 10% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो एक साल के बाद आपको कितना मिलेगा? 10,000 प्लस 10% ऑफ इंटरेस्ट, 1,000 रुपीज, है ना। 1,000 रुपीज मिलेगा। तो एट द एंड ऑफ द ईयर आपका कितना हो जाएगा? 11,000 रुपीज। तो जो शुरुआत में आपने 10,000 रखा था, 10% के हिसाब से एट द एंड ऑफ द ईयर 1,000 एक्स्ट्रा मिलेगा इंटरेस्ट। तो आपका एंड ऑफ द ईयर कितना बन गया? उस 10,000 का 11,000 बन गया, ठीक है। अब नेक्स्ट साल जब आप शुरुआत करेंगे, रिमेंबर दिस, जब नेक्स्ट साल आप शुरुआत करोगे तो आपका 10,000 से शुरुआत नहीं करोगे, आप 11,000 से शुरुआत करोगे। तो आपको 11,000 से शुरुआत करोगे और उसके ऊपर 10% मिलेगा, ठीक है। 11,000 पे 10% मिलेगा। तो एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर आपका कितना हो जाएगा इंटरेस्ट? आपको फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट कितना मिला था? 1,000। सेकेंड ईयर पे इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 1,100, बिकॉज आपने 11,000 से शुरुआत किया, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो सेकेंड ईयर में आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 1,100। तो अभी आपकी टोटल अमाउंट कितना हो गया? 10,000 प्लस 1,000 ऑफ दैट इंटरेस्ट, एंड फिर 1,100
सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया? 12,100। एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर आपका अमाउंट कितना बन गया? 12,100। ओके, आपने शुरुआत किया था 10,000 से, सेकेंड ईयर के एंड में कितना हो गया? 12,100। अब थर्ड ईयर का जब आप शुरुआत करोगे, आप कहां से शुरुआत करोगे? 12,100 से शुरुआत करोगे। ठीक है, 12,100 से शुरुआत करोगे। और थर्ड ईयर के एंड से आप शुरुआत करोगे 12,100 से, और जो एंड में आपको इंटरेस्ट मिलेगा 10% के हिसाब से, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा? 10% के हिसाब से आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 1,210 रुपए मिलेंगे। ठीक है ना, 1,210 रुपए मिलेंगे एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। आपको इंटरेस्ट भी ज्यादा मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट भी ज्यादा। ठीक है, थर्ड ईयर में। ठीक है, तो अभी आपका फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट मिला है 1,000, सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट मिला 1,100, थर्ड ईयर में इंटरेस्ट मिला 12,000, 1,210 रुपीज। तो आपका टोटल अमाउंट कितना बन गया एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर? 1,000, 13,000, 13,210, 13,210 बन गया। ठीक है, तो ये आपका एंड ऑफ द थर्ड ईयर अराउंड दैट। तो कैलकुलेशन आप समझ रहे हो? तो आपको, क्योंकि आपका फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट ऐड हो गया 1,000, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट ऐड हो गया 1,100, और थर्ड ईयर का इंटरेस्ट ऐड हो गया 1,210। ठीक है, तो थर्ड ईयर का जो अमाउंट है 13,210 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, 9% के कैलकुलेशन के हिसाब से। तो इसका मतलब अगर आपने नोटिस किया रहेगा कि आपका कंपाउंड होते जा रहा है, तो दिस इज ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग, है ना। और फिर जब चौथा ईयर स्टार्ट होगा, तो आपका कहां से शुरुआत होगा? 13,210 से शुरुआत होगा। ठीक है, एंड सो ऑन इट विल कंटिन्यू। ओके, तो इसी तरह से आपका जो एफर्ट है, कोई भी एरिया ऑफ लाइफ, आप हेल्थ में भी करो, जब आप एक दिन उसको करोगे, समझो आज करोगे, है ना, आज करोगे, तो फिर उसी चीज को कल करोगे। तो ऐसा नहीं है कि समझो 5 मिनट भी आपने उस एरिया में काम कर दिया, 5 मिनट्स भी आपने शुरुआत किया, शुरुआत करना जरूरी है। चाहे वो इनकम में होने दो, करियर में हो दो, रिलेशनशिप में हो दो, आपने एफर्ट लेना शुरू किया, तो ये वो भी कंपाउंड होता है, वो भी कंपाउंड होता है। तो आज समझो आज अपने किसी एरिया ऑफ लाइफ में काम किया, ठीक है, तो वो जब आप नेक्स्ट डे करोगे आप, तो फिर वो कंपाउंड होगा, है ना। फिर द थर्ड डे करोगे तो वो कंपाउंड होगा, फिर फोर्थ डे करोगे वो कंपाउंड होगा, फिफ्थ डे करोगे तो वो कंपाउंड होगा, है ना। सिक्स डे करोगे कंपाउंड होगा, सेवन डे करोगे कंपाउंड होगा। वो तो अब बेस जैसे बनता रहता है ना, वो कंपाउंड 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 होते 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 एक दिन ऐसा हो जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे मेरे एग्जाम्पल में, जैसे मैंने कहा, मेरा एक्सपीरियंस तो मैंने अपने शेयर किया, व्हाट वाज माय सिचुएशन 23 years अगो। आई लॉस्ट द कॉन्फिडेंस टू इवन क्रॉस द रोड। तो वो इंसान, है ना, वो इंसान आज 12 प्लस ईयर से, 12 प्लस सालों से लोगों को हेल्प कर रहा है। इमेजिन कि मेरा ऐसा 23 साल पहले सिचुएशन था, और आज 12 साल प्लस से मैं लोगों को हेल्प कर रहा हूँ। कितने सारे लोग मेरे पास आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, पार्टिसिपेंट्स आते हैं, जिनको सुसाइड करने का मन कर रहे थे, जो डिप्रेशन में थे, स्ट्रेस में थे, एंग्जाइटी में थे, है ना। तो मैं लोगों को हेल्प कर पा रहा हूँ 12 प्लस ईयर्स से, है ना? तो ये मिराकल कैसे हुआ? पावर ऑफ कंपाउंडिंग से। पहले मैंने अपने लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट किया कंसिस्टेंटली, फिर एक समय ऐसे आया कि यू बिकम सो स्ट्रांग दैट यू आर एबल टू हेल्प अदर्स, है ना। तो वो समय आता है जब हम रोज करते हैं। तो मैंने भी, जब मुझे भी ये नॉलेज मिला, है ना, योगिक टेक्निक्स, भगवत गीता का, प्लस माइंड को कैसे हैंडल करने का, प्लस मेंटर सपोर्ट, ये सारे, फिर लाइफस्टाइल चेंजेस, ये सारी चीजों को एक साथ इंप्लीमेंट किया। धीरे धीरे धीरे, गिरते पड़ते सब एक साथ परफेक्ट नहीं होता। शुरुआत में कुछ परफेक्ट नहीं होता, अभी भी परफेक्ट नहीं होता, पर करते रहना जरूरी है ना। इतने सालों के बाद भी नथिंग इज परफेक्ट। पर वो क्या है, जो परफेक्शन का लेवल बढ़ गया। पहले समझो आपको 100 में से शुरुआत में 5 मार्क्स मिलेंगे, पर इट इज बेटर देन जीरो ना। आपने समझो कुछ अटेम्प्ट ही नहीं किया, कोई गोल के लिए, कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेहनत ही नहीं किया, तो आप तो जीरो पे हो ना, है ना। और फिर अगर आप मेहनत करोगे, कुछ करोगे, तो कम से कम 100 में से आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। फिर आगे बढ़ोगे तो और मेहनत करोगे, 10 मार्क्स मिलोगे, है ना। तो इसी करते 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 आप आगे बढ़ सकते हो। और एक चीज है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज, पावर ऑफ कंपाउंडिंग मैंने रियलाइज किया, नेगेटिव डायरेक्शन में भी काम करता है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिनका गोल अचीव नहीं होता और जिनके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते, बार 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 वही प्रॉब्लम रिपीट होते रहते हैं ना, लूप होल में अटकते रहते हैं ना, तो ये वो होता क्यों है? क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग रिवर्स वे में भी काम करता है। क्योंकि एक दिन आपने नहीं किया, छोड़ना कल करते हैं, फिर वो माइंड नेगेटिव में चला जाता है, तो वो कंपाउंड होता है, फिर दूसरे दिन भी नहीं किया। अभी इतने दिन लोग क्यों नहीं करते कि फर्स्ट का वेट करते हैं, और फर्स्ट में क्यों नहीं करते? क्योंकि 31st को एंजॉय किया है ना, है ना। लोग इतने सालों से, इतने टाइम से वेट की फर्स्ट से शुरुआत करूंगा या करूंगी, फर्स्ट ऑफ न्यू ईयर से, 1 जन से, और फिर फर्स्ट को नहीं करते बिकॉज रात को लेट हो गया 31st से, तो सेकंड से करते, तो वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग नेगेटिव लूप में चला गया, है ना, नेगेटिव लूप में चला जाता है, नेगेटिव लूप में चला जाता है। वो जितना भी हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं ना, डिले करते हैं ना किसी भी चीज को, तो वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग नेगेटिव लूप में चला जाता है। समझ में आती है? वो नेगेटिव एनर्जी स्ट्रांग बनती है। अगर आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग को पॉजिटिव डायरेक्शन में यूज करोगे तो पॉजिटिव कंपाउंड होता है, और पावर ऑफ कंपाउंडिंग को अगर कुछ नहीं करोगे तो वो नेगेटिव डायरेक्शन में कंपाउंड होता है। इट्स अ मिरेकल थिंग एंड इट्स अ मतलब डेंजरस थिंग ऑल्सो, है ना। इट्स सिंपल बट इट्स वेरी पावरफुल, बट इट्स डेंजरस ऑल्सो। इसीलिए एग्जाम्पल है कि जो लोग सिगरेट स्मोक करते हैं या लिकर कंज्यूम करते हैं, उनको पता है कि उनको नहीं करना चाहिए, पर वो क्यों अटक चुके हैं उसमें? क्योंकि वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग के रॉन्ग डायरेक्शन में चले गए ना। क्योंकि नेगेटिव एनर्जी इतना स्ट्रांग हो जाता है ना, वो नेगेटिव पैटर्न इतना स्ट्रांग हो जाता है ना, कि उसको तोड़ना मुश्किल होता है। क्या आपको क्या लगता है कि उसको पता नहीं है क्या, जो स्मोकिंग करता है या लिकर लेता है, कि उसको ये नहीं करना चाहिए, पर वो नहीं कर पाता क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी बहुत स्ट्रांग हो चुका है तब तक। क्योंकि वो एक दिन उसने छोड़ दिया, नहीं यार छोड़ना, जाने देना, कल करते। शुरुआत में ऐसे ही किया रहेगा ना, फिर वो नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे। वैसे ही जो प्रोक्रेस्टिनेट कोई अच्छा काम करने के लिए करता है ना, प्रोक्रेस्टिनेट, उसका भी नेगेटिव डायरेक्शन में होता है। जैसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग पॉजिटिव का मैंने एग्जांपल दिया, वैसे नेगेटिव का भी कंपाउंड होता है। फिर नेगेटिव एनर्जी स्ट्रांग होती है, नेगेटिव एनर्जी स्ट्रांग होती है, नेगेटिव एनर्जी स्ट्रांग होती है, फिर वो ऐसे समझ में आता है कि आप हेल्पलेस हो जाते हो, है ना। दैट्स व्हाट इट इज। तो इसको तोड़ने का तरीका क्या है? इनिशियल स्टेज में इट इज वेरी डिफिकल्ट, जिसका नेगेटिव ग्रिप बहुत स्ट्रांग हो चुका है ना, उसको इनिशियल स्टेज में अकेले तोड़ना इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। दैट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस। जैसे मेरा भी 23 साल पहले था ना, तो इसलिए मेंटर का सपोर्ट लेना बहुत जरूरी है इनिशियल स्टेजेस में, बिकॉज हम लोग को अटक चुके रहते हैं हम लोग उस सिचुएशन। जैसे गाइडेंस नहीं रहता कि क्या करना होता है, कैसे करना होता है, वी डोंट हैव द गाइडेंस। तो हम लोग नेगेटिव में, जो भी सिगरेट स्मोकिंग या लिकर या कोई भी जो मोबाइल स्क्रोलिंग करते हैं ना, वो भी हम लोग गलती से आदत लग चुकी है, उसका स्क्रोलिंग के भी नेगेटिव आदत लग चुकी है। चाय हम लोग ने क्या कर दिया है मेंटली, चाय की भी आदत या स्क्रोलिंग की भी आदत को हम लोग ने जनरली एक्सेप्टेड है। लोगों सिगरेट स्मोकिंग लोग बुरा समझते हैं, पर चाय को लोगों ने मास ज्यादा लोग करते हैं इसलिए लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। स्क्रोलिंग ज्यादा लोग करते हैं उसलिए इसको प्रॉब्लम नहीं समझते। तो मतलब क्या है कि वो भी आदत लग चुकी है, उसका भी नेगेटिव होल्ड ज्यादा हो चुका है। तो शुरुआत में मैंने ऑब्जर्व किया है, उसको सबसे तोड़ने का इजिएस्ट और सिंपल तरीका क्या कि मेंटर का सपोर्ट लो। दैट इज द इजिएस्ट वे आउट। बिकॉज अकेले अगर तोड़ सकते तो तोड़ ही चुके होते ना अब तक। क्योंकि आज के एज में, इन टूडेज एज, एवरीथिंग इज अवेलेबल फ्रीली। यूट्यूब पे तो सब कुछ फ्रीली अवेलेबल है, इंटरनेट पे चाहे एआई की मदद से आप सब कुछ कर सकते हो। फिर जीवन में बदलाव क्यों नहीं हो रहा है? आपने अगर स्टैटिस्टिक्स देखा है तो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, लोनलीनेस, ये लोनलीनेस इन द सोशल मीडिया के एज पे, फोन के एज पे आपको फील हो रहा है। यूके में 20% ऑफ द पॉपुलेशन, मोर देन 20% ऑफ द पॉपुलेशन लोनली फील करता है। और यूरोप में अराउंड 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन, 40% ऑफ द पॉपुलेशन स्ट्रेस्ड है, नेगेटिविटी में है। इसलिए लैंड यूके में लोनलीनेस मिनिस्ट्री है। जैसे हमारा इधर फाइनेंस मिनिस्ट्री होता है, डिफेंस मिनिस्ट्री होता है ना, है ना, वैसे उधर लोनलीनेस मिनिस्ट्री है। और इंडिया में भी मेरा यही फील्ड है ना, तो इसलिए मुझसे लोग डिस्कस करते हैं ना कि उनको लोनलीनेस भी फील होता है। इंडिया में इतना पॉपुलेशन है, आजू बाजू सब लोग रहते हैं, भरे पड़े लोग हैं, फिर भी लोगों को लोनलीनेस होता है ना। दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम, बिकॉज माइंड को हैंडल नहीं करने का होता, बिकॉज अकेले शुरुआत में तोड़ना बहुत मुश्किल है। दैट्स वाई इससे बाहर निकलने का तरीका है कि शुरुआत में मेंटर का सपोर्ट लो। तो हम लोग जो डिस्कस करें ना कि हाउ टू यूज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, तो
पॉजिटिव, अगर उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में हम लोग ने नहीं यूज किया तो फिर वो नेगेटिव डायरेक्शन में चला जाता है। और शुरुआत में क्या है, मेंटर के सपोर्ट लेने से इट्स द इजिएस्ट वे, जो मैंने भी किया और मैं भी दूसरे एरिया ऑफ लाइफ में अभी भी कर रहा हूँ, जहां पे भी मुझे ग्रो करना है, फास्ट मूव करना है उस एरिया ऑफ लाइफ में, फॉर एग्जाम्पल बिजनेस ग्रो करना है, मैं अभी भी मेंटरशिप ले रहा हूँ, ठीक है, जिस एरिया में मुझे ग्रो करना है, बिकॉज विदाउट मेंटर इट इज डिफिकल्ट। और मेंटर के सपोर्ट से इट्स फास्ट एंड यू स्टे कंसिस्टेंट, है ना, यू स्टे ऑन द ग्राउंड, है तो गिव अप नहीं करते। दैट इज व्हाट इज मैंने रियलाइज किया। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का यही सिस्टम है, थोड़ा शुरुआत करो पहले और फिर थोड़ा करो और फिर करते रहो एंड टेक द सपोर्ट ऑफ मेंटर, इट बिकम्स वेरी इजी, ठीक है। तो एंड इट इज स्पेशली एट द माइंड लेवल पे, माइंड लेवल पे तो मेंटर का सपोर्ट तो लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज माइंड इतना खुद का ही माइंड संभल नहीं सकता, शुरुआत में संभलना मुश्किल होता है। तो फिर आप कैसे अपने गोल्स को अचीव कर, कोई भी गोल को अचीव करने के लिए माइंड स्ट्रांग होना जरूरी है ना, माइंड को स्ट्रांग करना। जब तक माइंड वीक होता है ना, तब तक आप कोई भी चीज कंसिस्टेंटली नहीं कर सकते हो, बिकॉज जितना बड़ा गोल रहेगा ना, या जितना बड़े जीवन में आपके प्रॉब्लम्स रहेंगे ना, उतने आपको डिफिकल्टीज आने वाले हैं। आपने देखा रहेगा किसी भी सक्सेसफुल पर्सन का, जिसने भी लाइफ में अचीव किया है, तो उसने वो क्या शेयर करता है कि प्रॉब्लम शेयर करता है, मैंने ये प्रॉब्लम से गुजरा हूँ या गुजरी हूँ और फिर मैंने ये अचीव किया। आपने भी नोटिस किया रहेगा ना, जो भी लोग अपने सक्सेस स्टोरीज शेयर करते हैं, वो अपने प्रॉब्लम्स को कैसे ओवरकम किया, कितने बड़े प्रॉब्लम्स में थे, क्या क्या डिफिकल्टीज को उन्होंने फेस किया था, वो शेयर करते हैं ना, और उन्होंने कैसा ओवरकम किया वही शेयर करते हैं ना। तो जितना बड़ा आपका गोल है या जितना बड़ा प्रॉब्लम है, जहां पर भी अटके हुए हो, तो फिर उसको और ज्यादा मुश्किल आएंगे अकेले करते समय, मुश्किलें तो आएंगे ही, पर अकेले करते समय और ज्यादा आपको डिफिकल्ट लगेगी, इसलिए मेजोरिटी ऑफ पीपल गिव अप। मेजोरिटी ऑफ पीपल क्यों गिव अप क्यों करते हैं, बिकॉज क्या होता है कि मुश्किलें तो आने वाले हैं, द नेचर द टेस्ट यू वेदर यू रियली वांट यू टू अचीव दैट गोल, द नेचर टेस्ट यू, क्या रियली आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व करना है, या रियली वो आपको गोल अचीव करना है। तो जितना बड़ा गोल या जितना बड़ा आपका प्रॉब्लम है, चैलेंज को सॉल्व करना है, उतना बड़े आपके चैलेंजेस आने वाले हैं। ये मान के चलो, ये समझ के चलो, ठीक है। तो इसलिए माइंड को इसलिए माइंड को हम क्वेश्चन लेंगे, इसलिए माइंड को पहले स्ट्रांग रखना जरूरी है और एक मेंटर का सपोर्ट लेना जरूरी है। माइंड को माइंड को स्ट्रांग रखना जरूरी है, इसलिए हम लोग जो योगिक जो प्राणायाम मेडिटेशन करते हैं, दैट इज द फर्स्ट स्टेप टू अचीव एनी गोल और टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। फर्स्ट स्टेप इज दैट माइंड को स्ट्रांग रखना जरूरी है। समझ रहे बात को, दैट अचीव एनी गोल और टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, दैट इज द फर्स्ट स्टेप, कि माइंड को स्ट्रांग रखना बहुत जरूरी है, माइंड को पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी है, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। माइंड पीसफुल नहीं रहेगा, वीक रहेगा, तो आप कोई भी गोल अचीव नहीं कर सकते, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग ये रोज साधना करते हैं, इसलिए वो शक्ति देता है। सेकेंड स्टेप क्या है, बॉडी को भी फिट रखना है, बिकॉज विदाउट बॉडी को फिट रखते हुए हम लोग नहीं कर सकते। तो माइंड और बॉडी फर्स्ट थिंग, तो उसके लिए जो जो करना है, माइंड और बॉडी को फिट रखने के लिए बेसिक्स आपको स्ट्रांग रखना पड़ेगा। आपका हेल्थ सिचुएशन कुछ भी हो, बेसिक्स रिमेन्स द सेम, याद रखो इस चीज को, बेसिक्स रिमेन्स द सेम। जैसे बेसिक्स मतलब स्लीप, ये बेसिक है, समझे। कोई भी हेल्थ कंडीशन, चाहे किसी को हार्ट प्रॉब्लम हो, किडनी प्रॉब्लम हो, लेग पेन हो, नेक पेन हो, जो भी प्रॉब्लम हो, वो इंडिविजुअल प्रॉब्लम हो सकता है, पर बेसिक्स तो रिमेन सेम। जैसे स्लीप को ख्याल रखना, ये तो सबको कॉमन ही है, ठीक है ना, ये तो सबको रखना ही रखना है, इसके बिना नहीं रख सकते। फिर न्यूट्रिशन का ख्याल रखना, ये सबको कॉमन ही है, ये सब बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। थर्ड चीज के मूवमेंट, बॉडी को मूव करना ही पड़ेगा, ऐसे बिठा के रखा तो वो बीमार पड़ जाता है, कमजोर हो जाता है, तो ये बेसिक है, कॉमन रखो। चौथा चीज क्या है, माइंड को पॉजिटिव रखना ही पड़ेगा, वो स्ट्रेस डिप्रेस्ड एंग्जाइटी में रहेगा तो कुछ नहीं हो सकता। तो ये जो चार चीजें हैं ना, हेल्थ के लेवल पे सबको करना ही करना है। फर्स्ट क्या, स्लीप, न्यूट्रिशन, मूवमेंट, और जो चौथा है माइंड को स्ट्रेस फ्री पॉजिटिव रखना, पीसफुल हैप्पी रखना। तो ये चार बेसिक कर लिया अगर हेल्थ गोल है तो। और फिर सेकेंड स्टेप क्या है, हेल्थ का अगर कोई गोल है, तो आपका कोई एलिमेंट है, तो वो आपका स्पेशलिस्ट से आप डिस्कस करो। जैसे आप डॉक्टर के पास जाओ, हार्ट प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है,
वॉट एवर प्रॉब्लम है, तो उनसे गाइडेंस लेके आपको वो चीज इंप्लीमेंट करना है, डॉक्टर के गाइडेंस के या किसी भी गाइडेंस के अनुसार। अगर माइंड रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है तो यू कैन कंसल्ट माय स्ट्रेस एंड स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी रिलीफ एक्सपर्ट है ना, तो उनका हेल्प लेना है आपको। ठीक है, तो जैसे आप एक्सपर्ट का हेल्प लेना मतलब क्या, फर्स्ट स्टेप क्या, बेसिक्स रिमेन्स द सेम, और ये हर एरिया ऑफ लाइफ में, ठीक है, बेसिक्स रिमेन्स द सेम। एंड देन सेकेंड चीज, यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ दैट पर्टिकुलर मेंटर और स्पेशलिस्ट। ठीक है, सेम चीज अप्लाई होता है मनी के रिलेटेड, जॉब करियर बिजनेस के रिलेटेड, बेसिक रिमेन्स द सेम। फॉर एग्जाम्पल मनी रिलेटेड क्या है बेसिक्स, कि आपको जो आपका स्किल सेट्स हैं, इनकम लेवल, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, आपके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या है, उसके हिसाब से आपको इनकम का जो सोर्स है वो डिसाइड करना पड़ेगा, है ना। आपके स्ट्रेंथ्स और वीकनेस से आप लंबे समय तक कोर्स कौन सा कर सकते हो। तो इनकम जनरेशन इज द फर्स्ट थिंग, इनकम जनरेशन इज द फर्स्ट थिंग, देन मैनेजिंग द इनकम इज द सेकेंड थिंग, थर्ड थिंग द इनकम ग्रो कैसे करना है, एंड फोर्थ थिंग इज दैट इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। तो ये चार चीज इज द बेसिक ऑफ मनी, द फाइनल, और ये सबको सीखना ही सीखना है, ये बेसिक कि इनकम जनरेशन, इनकम मैनेजिंग, इनकम ग्रोथ और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ये चार चीज बेसिक सबको आना ही चाहिए। जैसे वो स्लीप, फूड और न्यूट्रिशन, वो वाला बेसिक्स ऑफ हेल्थ हो गया, तो ये मनी का बेसिक्स आना ही चाहिए। फिर उसके बाद आपका जो फील्ड है इनकम अर्न का, उसके बाद उसके लिए आपको स्पेशलाइज नॉलेज लेना पड़ेगा, स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे। ठीक है, दैट इज द थिंग। और वैसे ही रिलेशनशिप का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशन लाइफ में रिलेशनशिप की वजह से आते हैं, क्योंकि क्या आपने नोटिस किया है, क्योंकि खुद का मन हैंडल करना डिफिकल्ट है, और सामने वाले का उसका मन उसको डिफिकल्ट हो रहा है हैंडल करने को, और फिर कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है, चाहे वो घर में हो चाहे वो ऑफिस में हो। रिलेशनशिप की वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है, बिकॉज नॉर्मली लोगों को खुद का मन हैंडल करने को नहीं आता, और फिर सामने वाले को उसको भी अपना मन हैंडल करने को नहीं आता, फिर दो अस्थिर मन, डिफिकल्ट माइंड से एक दूसरे को जीवन चलाते रहते, तो गड़बड़ होता रहता। तो इसलिए रिलेशनशिप को इंप्रूव करना है आपको, तो पहले खुद के साथ रिलेशनशिप अच्छा करना पड़ेगा, खुद का ख्याल रखना पड़ेगा, खुद का माइंड को हैप्पी, पीसफुल, पॉजिटिव, बैलेंस रखना पड़ेगा, ये सीखना पड़ेगा। आप दूसरे को चेंज करने मत जाओ पहले, ठीक है ना। और फिर सेकेंड चीज क्या है, जब खुद का आपको एक सर्टन लेवल ऑफ बेस आ गया, तो कंट्रीब्यूट करो उनके जीवन में, उनको इस नॉलेज में लाओ, जीवन में लाओ। उनके जीवन में नॉलेज आएगा तब आपका, तो बेसिक्स ऑफ रिलेशनशिप क्या है, बेसिक्स ऑफ रिलेशनशिप क्या है, कि आपका खुद का माइंड हैप्पी, पीसफुल, काम, कंपोज, बैलेंस होना चाहिए। और सेकेंड चीज क्या, आपको सामने वाले को हेल्प करना है, उनको माइंड को हैप्पी, पीसफुल, बैलेंस रखने के लिए। तो दिस इज व्हाट द नॉलेज इज, ठीक है। तो ये बेसिक्स ऑफ रिलेशनशिप है। उसके बाद हर एक जो रिलेशनशिप होता है वो अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके हस्बैंड वाइफ के साथ अलग रिलेशनशिप, आपको हर एक इंसान के साथ अलग इंप्रूव करने के लिए अलग अलग मेथड, उसके नेचर के हिसाब से आपको टाइम देना पड़ेगा, एफर्ट लेना पड़ेगा, बच्चों के साथ अलग लेना पड़ेगा, पेरेंट्स के साथ अलग लेना पड़ेगा एफर्ट, कलीग्स के साथ अलग, फ्रेंड्स के साथ अलग। तो ये रिलेशनशिप अलग हो सकते हैं, और अलग अलग इंसान के साथ अलग अलग आपको एफर्ट लेना पड़ेगा। पर जो बेसिक रिमेन्स द सेम। बेसिक्स क्या है रिलेशनशिप के, कि खुद का मन को शांत करो और दूसरे के मन को शांत करने के लिए कंट्रीब्यूट करो। तो ये बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए। दैट इज व्हाट इज, तीन ही रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं ना, दैट इज हेल्थ, मनी, रिलेशनशिप। तो ये तीनों प्रॉब्लम या तीनों गोल्स को अचीव करने के लिए ये चीज बहुत जरूरी है, ठीक है ना। जो हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग बोले थे ना, तो पहले बेसिक्स को स्ट्रांग करना जरूरी है, और फिर बाद में एफर्ट लेते, पहले खुद की तरफ बेसिक्स को स्ट्रांग करो, और फिर जो भी अपना ए गोल है, जो भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, उसकी तरफ आप एफर्ट लेना शुरू करो। एफर्ट शुरुआत में जैसे मैंने कहा कि मेंटर का सपोर्ट लेने से इट बिकम्स वेरी इजी, और फिर एक समय ऐसा आता है व्हेन यू बिकम वेरी स्ट्रांग। इट डिपेंड्स अपॉन, और कितना समय लेता है ये नेक्स्ट क्वेश्चन आया, यानी कितना समय लेगा, इट डिपेंड्स अपॉन योर पोजीशन एट प्रेजेंट, और आप कितना इंटेंसिटी से और कंसिस्टेंसी से एफर्ट लेते हो, और कितना मेंटर के साथ टच में हो। जितना आप मेंटर के, क्योंकि उनके प्रेजेंस में काफी चीजें बदलाव हो जाती है ना। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि मतलब घर पे भी सिद्धि विनायक के मंदिर है, घर पे भी तिरुपति बालाजी की मंदिर है ना, शिरडी साई बाबा की मूर्ति है, पर फिर भी हम लोग वहां पे क्यों जाते हैं, बिकॉज देयर एनर्जी इज डिफरेंट ना, है ना। वैसे ही जब मेंटर, उस कोई मेंटर के पास वो एनर्जी क्यों रहती है, बिकॉज वो लोग ने वो सालों तक वो प्रैक्टिस किया रहता है, तो उनके पास वो पॉजिटिव एनर्जी आ चुकी रहती है, तो उनके प्रेजेंस में ही बहुत कुछ बदलाव आना शुरू हो जाता है ना। दैट इज द इजियर वे आउट।
तो दिस इज हाउ यू यूज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, है ना। अगर उस पावर ऑफ कंपाउंडिंग को यूज नहीं किया अपने प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए, चैलेंज को ओवरकम करने के लिए, या गोल्स को अचीव करने के लिए, तो वो होता क्या, वो नेगेटिव डायरेक्शन में अपने आप जाता है। वो अपने आप आपको मेहनत नहीं करता, आपको पॉजिटिव करने के लिए मेहनत करना पड़ता है। ये जीवन में याद रखना सब लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। लाइफ में पॉजिटिव चीज करने के लिए एफर्ट लगाना पड़ता है, नेगेटिव चीज अपने आप होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एकदम नहा के एकदम बैठ गए, दिस इज एग्जाम्पल, ठीक है। और ये नहा के बैठ गए, साफ सुथरे होके बैठ गए, भले ही घर पे आपका खिड़की भी बंद करके रखो, फिर भी समझो आपने 2 दिन से नहाया नहीं, 2-3 दिन से नहाया नहीं, आप गंदे हो जाओगे, है ना। आपने तो एक्सपीरियंस किया है, कुछ फीवर आया रहेगा, या पूरे लाइफ में अभी तक तो एक्सपीरियंस किया ही होगा ना कि 2-3 दिन से नहाए नहीं, तो कितना गंदा लगता है ना, बिना कुछ किए, है ना। आपने पूरा बैठे रहोगे तो भी आप गंदे होते हो, है ना, स्वेट से, पसीने से, है ना, वो गंदे होते, बिकॉज नेचर ऑफ द वर्ल्ड इज कि अपने आप गंदा होता है। अच्छा करने के लिए मेहनत करना पड़ता है, दैट इज द नेचर। पॉजिटिव के लिए एफर्ट लगाना पड़ता है, गंदा होने के लिए मेहनत नहीं करना होता है। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग, पॉजिटिव वे में आपको एफर्ट लगाना पड़ता है, नेगेटिव जाने के लिए आपको एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप नेगेटिव पे जाता है। तो इसलिए आपको कंसिस्टेंटली करते रहना, तो इट मे सेम डिफिकल्ट एट द मोमेंट। तो इसलिए फर्स्ट स्टेप, इजिएस्ट वे क्या, मेंटर का सपोर्ट लो। सेकेंड चीज क्या है, शुरुआत करो। सेकेंड चीज क्या, थोड़ा करो, 5 मिनट करो, और फिर करते रहो, करते रहो, करते रहो, उसको इंप्रूव करते रहो, 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 इंप्रूव करते रहो। तो एक समय ऐसा आता है, जैसे मैंने कहा ना कि मतलब 23 साल पहले आई वॉज, व्हाट वाज माय सिचुएशन, है ना, और फिर अभी क्या सिचुएशन है, आई एम, है ना, हेल्पिंग अदर्स टू ओवरकम दैट सिचुएशन, सो मेनी पीपल। तो ऐसा समय आता है, बट यू जस्ट हैव टू कीप वर्किंग, कीप वर्किंग, कीप वर्किंग। और आपको क्या करना है, सिर्फ ना कि इतना ध्यान देना है, सिर्फ इतना ध्यान देना है कि मेरे को, मैं कल से बेटर हूँ, है ना। कल जो भी आप एफर्ट ले रहे हो, यू आर बेटर देन यस्टरडे, यू आर बेटर देन यस्टरडे, यू आर बेटर देन एफर्ट, और वो ऑलरेडी हो रहा है ना। जैसे मैंने पावर ऑफ कंपाउंडिंग का एफर्ट दिया ना इंटरेस्ट के एग्जाम्पल में, आपको वो इंटरेस्ट मिल रहा है, आपको मिल रहा है, आपको मिल रहा है, आपको मिल रहा है, आपको मनी का है, इसलिए आपको समझ में आता है। पर क्या होता है कि आप जब ये बीज लगाते हो झाड़ में, तो वो अचानक से झाड़ नहीं आता ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने ये जमीन है, ये जमीन है, आपने 1 फीट जमीन पे बीज लगाया, ठीक है, तो ये बीज अभी यहाँ पे है, ठीक है, अभी बीज यहाँ पे है, तो वो उग रहा है, आ रहा है, पर आपको क्या ऊपर दिख रहा है, नहीं कुछ दिख रहा है ना, आपको कुछ ऊपर नहीं दिख रहा है, आपको कुछ ऊपर नहीं दिख रहा, पर वो आ रहा है, 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 आपको कुछ नहीं दिख 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 रहा है ऊपर से। तो ये जमीन है, ये जमीन है, और ये बीज आपका उग रहा है, बीज उग रहा है, उग रहा है, क्योंकि आप पॉजिटिव डायरेक्शन में एफर्ट ले रहे हो ना, पॉजिटिव डायरेक्शन में एफर्ट ले रहे हो ना, पॉजिटिव डायरेक्शन में एफर्ट ले रहे हो ना, तो फिर वो उग रहा है, उग रहा है, उग रहा है। पर मेजोरिटी लोग क्या करते हैं, अरे यार इतने इतने समय से कुछ नहीं कर, इतने समय से एफर्ट ले रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, तो वो गिव अप कर डालते हैं और खत्म हो जाता है। समझ में आया, जबकि वो यहाँ से यहाँ तक आ चुका था, है ना, वो तो उग रहा है, वो तो यहाँ से बीच आ रहा था, आ रहा है, यू आर टेकिंग एफर्ट, 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 आ रहा है, कुछ ऊपर से तो कुछ नजर नहीं आ रहा, ऊपर से तो कुछ नजर नहीं आ रहा, कुछ नजर नहीं आ रहा है ना, तो फिर वो गिव अप। दैट्स वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको सिंपल चीज क्या करना है कि पिछले टाइम से मैं बेटर हूं क्या। आज अपने समझो कोई भी चीज का, फॉर एग्जाम्पल माइंड का हैंडल का एग्जाम्पल लेके करते हैं, आपने आज किया, मेंटर के साथ किया, बेटर लगा, ठीक है, तो आपका एक सिचुएशन बेटर हो गया ना, है ना, थोड़ा सा आप आगे बढ़ गए। शुरुआत कर, सेशन की शुरुआत के पहले और सेशन की शुरुआत के बाद आपको बेटर हुआ ना, हुआ ना, तो फिर दैट इज अ, मतलब आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का इफेक्ट आपको मिल गया। फिर जब आप नेक्स्ट बार करोगे, अब क्या होगा, आपका उस बेस से शुरू हो, जैसे मैंने बोला कि 10,000 से शुरुआत किया था एफडी का, तो एट द एंड ऑफ द ईयर 1,000 इंटरेस्ट मिलता है, तो एट द एंड ऑफ द ईयर कितना बन गया, 11,000 बन गया। अब जब नेक्स्ट बार शुरू करोगे, तो आप नेक्स्ट साल शुरू करोगे, तो आपको, आप 10,000 से शुरुआत नहीं करोगे, आप 11,000 से शुरुआत करोगे, है ना। तो वैसे ही आप जब नेक्स्ट बार की शुरुआत करोगे, तो आपके पिछले जो एफर्ट्स है उसके पहले उसका जो बेस लेके शुरुआत करोगे, ये याद रखना, ये एग्जाम्पल याद रखना कि जब आप 10,000 से शुरुआत कर रहे हो, एट द एंड ऑफ द ईयर 1,000 इंटरेस्ट मिलेगा, तो नेक्स्ट ईयर 11,000 से शुरुआत करोगे। उसी तरह से जब आप आज कोई अच्छा अच्छा काम करोगे अपने गोल के प्रति, या कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के प्रति, तो जब नेक्स्ट दिन करोगे, तो वो पिछले दिन का बेस रहेगा, फिर तीसरे दिन करोगे, फिर 2 दिन का बेस रहेगा, फिर चौथे दिन करोगे, चौथे 4 दिन का बेस रहेगा, इस तरह से वो आगे बढ़ता है। इस तरह से मैंने भी अपने प्रॉब्लम को सॉल्व किया, और यही चीज, यही फॉर्मूला मैं हर एक एरिया ऑफ लाइफ में इंप्लीमेंट करता हूँ।
है ना, इट बिकम्स वेरी इजी। पहले क्या, शुरुआत करना जरूरी, बिकॉज अगर शुरुआत नहीं किया तो वो नेगेटिव डायरेक्शन में जाता है, रिमेंबर दिस। शुरुआत नहीं किया तो अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो और आप में एफर्ट नहीं ले रहे हो, प्रोकेस्टिनेट कर रहे हो, डिले कर रहे हो, तो वो नेगेटिव, जैसे वो मैंने बोला कि गंदा होने को मेहनत नहीं लगता। आप नहा के धो के बैठ गए, गंदा होने को आपको मेहनत नहीं लगे, वो अपने आप गंदा हो जाए, भले आपका रूम क्लोज, अपने आप गंदा। वैसे ही माइंड को पॉजिटिव रखने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। नेगेटिविटी तो आती है न्यूज से, आजू बाजू के लोगों से, एनवायरमेंट से, सब नेगेटिव तो आती है। आपको माइंड को नेगेटिव करने के लिए मेहनत नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप नेगेटिव होता रहेगा। ठीक है। तो अगर आप मेहनत नहीं करोगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए मेहनत नहीं करोगे, तो वो नेगेटिव का लूप स्ट्रांग होता जाएगा, नेगेटिव कंपाउंडिंग होता रहेगा। तो थोड़ा थोड़ा करते रहो, थोड़ा थोड़ा करते रहो, और याद रखो कि आपका बेस बनते जा रहा है, 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 बेस बनते जा रहा है। ठीक है, तो ये याद रखना। और जब भी डिफिकल्टी लगे तो मेंटर तो है, दैट इज फिजिकल फॉर्म, दैट्स वाई हम लोग के शास्त्रों में लिखा है ना कि डिवाइन है ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए हम लोग गुरु का स्थान तो ऊपर रखा है ना सारे, मतलब है ना? क्योंकि वहां पे काम फिजिकल फॉर्म में आपको हेल्प करते, बिकॉज मेरे जीवन में जब मेरे टीचर आए, मेंटर आए थे, मैंने भगवान श्री कृष्ण को सरेंडर किया था, प्लीज हेल्प मी, है ना, और भगवान श्री कृष्ण ने गारंटी दिया था भगवत गीता के थ्रू। तो पर आए किस फॉर्म में, भगवत गीता के बुक के फॉर्म में है और मेंटर के फॉर्म में है ना। मेरे लिए तो वो ही आए है ना, पर फॉर्म फिजिकल फॉर्म कौन से फॉर्म में है, ये समझना जरूरी है ना। और फिर बाद में उसी फॉर्म को आपका हेल्प लेकर आगे बढ़ते रहना, क्योंकि ऐसे सिचुएशन आते हैं अकेले करते रहेंगे तो डिफिकल्ट। तो ऐसे आगे बढ़ते रहना और सरेंडर कर, जब भी आपको फिजिकल फॉर्म में हेल्प चाहिए तो मेंटर का सपोर्ट है, अकेले हो और सपोर्ट की जरूरत हो तो फिर डिवाइन को समर्पित कर दो। दैट इज द वे आउट, दैट इज द वे आउट, है ना। तो इस तरह से आप कोई भी प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हो एंड सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज डिवाइन cares for you, remember this, divine cares for you, divine loves you, and divine is supporting you ऑलरेडी। आप अपना, जैसे ना सूरज का रोशनी, या जैसे ना सूरज आ रहा है, वो तो आ रहा है रोशनी, पर हमने खिड़की बंद किया है तो हमको रोशनी नहीं मिलेगी, है ना। हमने अपनी खिड़की खोलना चाहिए। तो उसी तरह से डिविनिटी इज ऑलवेज गाइडिंग अस, हेल्पिंग अस, हमको ओपन रहना है ना। और जैसे डिविनिटी कम्स इन डिफरेंट फॉर्म्स, जैसे मैंने कहा, वी हैव टू बी ओपन एंड रिसेप्टिव एंड जस्ट हैव दैट फेथ एंड मूव टूवर्ड्स द राइट डायरेक्शन, राइट एफर्ट कंटिन्यूस करते हैं, एंड देन डेफिनेटली यू विल अचीव योर गोल्स इफ इट इज गुड फॉर यू। अरे ऐसे भी बोलो ना कि इफ द गोल, वो जो भी आप चीज अचीव करना चाहते हो, इफ इट इज गुड फॉर मी गिव मी दैट और समथिंग बेटर। क्या मतलब क्या है कि ये चीज मुझे दो, नहीं तो इससे कुछ बेटर दे दो, आप बेस्ट जानते हो। मैंने अपने जो हेल्थ का तो सब लोग जानते हैं कि मतलब हेल्थ को हील करना है, पर समझो आपके करियर चॉइसेस आते हैं, डॉक्टर बनना है कि इंजीनियर बनना है, कि यहाँ इस जॉब को लेना है कि उस जॉब को लेना है, या इस रिलेशनशिप में जिनकी शादी नहीं हो इस रिलेशनशिप में रहना है, उस रिलेशनशिप में रहना है ना। अपनी तरफ से एफर्ट डालो, बट कभी कभी क्या होता है, अपने एफर्ट डालने के बाद भी हम लोग अच्छी, मतलब वो चीज, वो रिजल्ट नहीं आता। तो ये फेथ रखना जरूरी है व्हेन यू आर कनेक्टेड विद द डिवाइन, दैट इज माय एक्सपीरियंस आल्सो, है ना। इस कॉलेज में एडमिशन लेना था पर हो नहीं पाया, उससे कॉलेज में एडमिशन मिल गया, दैट इज मेरा, तो वो बेटर कॉलेज मेरा भी, मतलब जो है मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया मैंने, तो वो मुंबई के टॉप कॉलेज में मैंने एडमिशन लेने का प्रयत्न किया था, पर उसमें हुआ नहीं, मेरा फॉर्म लेट पहुंच गया, मैंने डिस्टेंस एजुकेशन से किया था। तो फिर एग्जीक्यूटिव जिनको जॉब एक्सपीरियंस जॉब के साथ करते ना, वो वाला किया था। तो फिर मेरा मुंबई के टॉप वाले में हुआ नहीं, मेरा फॉर्म लेट पहुंच गया। पर फिर मुझे जो इंडिया के टॉप 10 में है ना, वहां पे एडमिशन मिल गया, है ना। वो इंडिया के टॉप 10 में सिम्बोसिस का, आपको सुना ही होगा सिम्बोसिस, वो इंडिया का टॉप 10 है, तो वहां पे मुझे एडमिशन मिल गया, है ना। तो एक चीज नहीं होती ना, एंड वी आर व्हेन यू आर कनेक्टेड विद द डिवाइन, व्हेन योर इंटेंशन इज प्योर, तो हैव दैट फेथ दैट समथिंग बेटर विल हैपन टू यू। ठीक है, हैव दैट फेथ एंड ट्रस्ट एंड मूव विद दैट कॉन्फिडेंस दैट whatever is best for you will happen to you। ठीक है, दैट्स इट। तो अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप मैसेज करके मुझे बता सकते हैं, यू कैन लेट मी नो। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।